हेलो गाइस, वेलकम यूट्यूब चैनल फार्मा लॉजिक। आज हम स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की टेस्ट सीरीज थर्ड यूनिट फर्स्ट की है। यूनिट फर्स्ट की टेस्ट सीरीज थर्ड है। यूनिट फर्स्ट की टेस्ट सीरीज फर्स्ट एंड सेकंड आपको हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक और आई बटन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज टेस्ट सीरीज थर्ड, जो कि जीपेट और निपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो ये इसमें पूछा गया है कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो होती है वो सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड की थी? रॉबर्ट कोच ने, लुइस पास्चर ने, लिस्टर ने, एडवर्ड जेनर ने। तो आपको बता दें, जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन थी वो सबसे पहले डिस्कवर्ड की थी एडवर्ड जेनर ने। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द टर्म म्यूटेशन वॉज कॉइंड बाय। जो म्यूटेशन का टर्म है वो सबसे पहले मतलब कि किसने कॉइंड किया था? म्यूटेशन को जो टर्म है वो सबसे पहले किसने कॉइंड किया था? तो इसमें ए पास्चर, डार्विन, ह्यूगो डिब्रीज या लेमार्क ने। तो इसका आंसर सही क्या होगा? ह्यूगो डिब्रीज। ह्यूगो डिब्रीज ने म्यूटेशन टर्म को कॉइंड किया था। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? द कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय। जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप था वो किसने डिस्कवर्ड किया था? एंटोनी वॉन ने, या पास्चर ने, या जॉनसन एंड हैंस ने, या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा जॉनसन एंड हैंस। क्या होगा? जॉनसन एंड हैंस ने हमारा जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उसे डिस्कवर्ड किया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी आपकी आगे सेमेस्टर्स में भी आएगी। ठीक है, तो उसका पहले से आपको पता होना चाहिए। इसमें जीपीएट और निपर में मेन क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा? मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की फादर कौन है? ठीक है, तो इसके कौन कौन से हो सकते हैं? पास्चर, जेनर, कोच, एल हॉक। कौन हो सकता है? इसका जो राइट आंसर है वो कौन है? कोच। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? डिसीज डेट इफेक्ट्स मेनी पीपल एट डिफरेंट कंट्रीज इन इज टर्म्ड एज आ। वह कौन सी डिसीज़ है जो कि बहुत सारे पीपल्स को डिफरेंट कंट्रीज़ में अफेक्ट करती है? कौन से? स्पोरेडिक होगी, या पैंडेमिक होगी, या इपिडेमिक होगी, या एंडेमिक होगी? कौन सी होगी? पैंडेमिक। इसका राइट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? पैंडेमिक। पैंडेमिक एक ऐसी डिसीज़ है जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट टाइप से डिसीज़ होती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? प्रोफिलैक्सिस ऑफ कोलेराइज। जो प्रोफिलैक्सिस है, ठीक है, वो कोलेरा क्या है? मतलब इस प्रोफिलैक्सिस ऑफ कोलेरा इस, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, प्रोटेक्ट वाटर सप्लाई होगा, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन होगा, या इम्यूनाइजेशन विद किल्ड वैक्सीन्स होगा, या ऑल ऑफ दीज होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारा? इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्हाट मटेरियल इशूड एज एन ऑब्जेक्टिव लेंस। मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस में कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, इशू किया जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में? तो कौन सा होगा? देखिए, मैग्नेटिक कॉइल्स होगा, या सुपरफाइन ग्लास होगा, एल्यूमिनियम फॉइल्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मैग्नेटिक कॉइल्स होंगे। जो मैग्नेटिक कॉइल्स होते हैं ना वो ऑब्जेक्टिव लेंस में इशू किए जाते हैं। हमारा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ना उसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है वो किसका होता है? मैग्नेटिक कॉइल्स का होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? द मेन फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। द मेन फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब कि मेन फीचर क्या होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का? क्या हो सकता है? अब्सेंस ऑफ लोकोमोशन, अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, अब्सेंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। जो हमारी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उसमें क्या अब्सेंस होता है? न्यूक्लियर एनवेलप अब्सेंस होता है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द स्टार्क्ड पार्टिकल्स ऑन द क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड। जो स्टार्क्ड पार्टिकल्स होते हैं ऑन द क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी पे जो स्टार्क पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसोम क्या है ये? ग्लाइऑक्सीसोम्स कहते हैं, या पीरोक्सीसोम्स कहते हैं, ऑक्सीसोम्स कहते हैं, या स्पोरोसोम्स कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा पीरोक्सीसोम्स होगा। कौन सी? पीरोक्सीसोम्स। ठीक है, पीरोक्सीसोम्स जो होते हैं ना वो मतलब कि हम जो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ना जो पार्टिकल्स, उनको हम क्या कहते हैं? पीरोक्सीसोम्स।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एंटीसेप्टिक मेथड्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो एंटीसेप्टिक मेथड था वो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड लिस्टर ने, या लेवानोस्की ने, या विजरनिक ने, या एडवर्ड जेनर ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड लिस्टर। लॉर्ड लिस्टर ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था एंटीसेप्टिक मेथड्स के बारे में। तो हमारे अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कुदू डिसीज़ इन ह्यूमन इज काज्ड बाय। जो कुदू डिसीज़ होती है वो ह्यूमन में किसके कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण होती है, वायरस के कारण होती है, प्रियॉन्स के कारण होती है, माइकोप्लाज्मा के कारण होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? प्रियॉन्स। प्रियॉन्स के कारण कुदू डिसीज़ होती है ह्यूमन विंग्स में। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा? अ म्यूटेशन डेट प्रोड्यूस टर्मिनेशन कोडोन इज। म्यूटेशन क्या प्रोड्यूस करता है? क्या पूछा गया है कि म्यूटेशन जो प्रोड्यूस करता है उसका कोडोन का टर्मिनेट बताओ। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? मिस सेंस म्यूटेशन हो गया, न्यूट्रल म्यूटेशन हो गया, नॉन सेंस म्यूटेशन हो गया, रिवर्स में। मतलब कौन से म्यूटेशन में टर्मिनेशन कोडॉन प्रोड्यूस होता है? ठीक है, कौन से म्यूटेशन में टर्मिनेशन कोडॉन प्रोड्यूस होता है? कौन से में होता है? इन चारों में से नॉनसेंस म्यूटेशन में। नॉनसेंस म्यूटेशन में हमारा जो टर्मिनेशन कोडॉन होता है ना वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ड्यूरिंग कंजुगेशन द जेनेटिक मटेरियल विल बी ट्रांसफर्ड थ्रू। मतलब जब कंजुगेशन जेनेटिक मटेरियल की कंजुगेशन होती है ना, ठीक है, उसके दौरान क्या ट्रांसफर्ड होता है? ठीक है, उसके दौरान क्या ट्रांसफर्ड होता है? सेल वॉल, मीडियम, प्लाई या कैप्सूल? क्या होता है? पिलाए। इसका जो कन्फर्म आंसर ना, राइट आंसर कौन सा होगा? पिलाए। पिलाए जो होती है ना वो जेनेटिक मटेरियल में, मतलब पिलाई के थ्रू हमारा जेनेटिक मटेरियल ना वो ट्रांसफर्ड होता है कंजुगेशन के टाइम। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? एंटीसेप्टिक सर्जरी वर डिस्कवर्ड बाय। जो एंटीसेप्टिक हमारी सर्जरी है ना वो सबसे पहले मतलब कि किसने डिस्कवर्ड की थी? एंटीसेप्टिक सर्जरी है वो किसने डिस्कवर्ड की थी? जोसेफ लिस्टर ने, या अर्नेस्ट एब्बे ने, या पॉस्चर ने, या वेंजरिंग ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जोसेफ लिस्टर। क्या होगा? जोसेफ लिस्टर ने ही एंटीसेप्टिक सर्जरी को डिस्कवर्ड किया था। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ट्यूबरक्लोसिस क्या है? ट्यूबरक्लोसिस क्या है? वाटर बोर्न डिजीज़ है, एयर बोर्न डिजीज़ है, फूड बोर्न डिजीज़ है, आर्थ्रोपोड बोर्न डिजीज़ है? क्या है? तो ट्यूबरक्लोसिस हमारी ना वो एयर बोर्न डिजीज़ है। कौन सी है? एयर बोर्न डिजीज़ है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? फेगोसिटिक फिनोमिना वर डिस्कवर्ड बाय। जो फेगोसिटिक फिनोमिना होता है वो किसने डिस्कवर्ड किया है? फेगोसिटिक फिनोमिना किसने डिस्कवर्ड किया है? तो लुइस पास्चर है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, मेडचिकनोफ है, या रॉबर्ट कोच है? तो इसका राइट आंसर होगा सी। कौन सा है? मेडचिकनोफ ये के साइंटिस्ट थे जिन्होंने फाइगोसिटिक फिनोमिना को डिस्कवर्ड किया था। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? म्यूजोसोम्स आर आल्सो नोन एज। म्यूजोसोम को और क्या कहते हैं? हम क्या कह सकते हैं? तो क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिड, या कॉन्ड्रोसाइट्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कॉन्ड्रोसाइट्स होगा। म्यूजोसोम्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स भी कह सकते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? हाइब्रिडोमा टेक्निक वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। जो हाइब्रिडोमा टेक्निक थी वो सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड की थी? कोहलर एंड मिशेल ने, या रॉबर्ट कोच ने, या डी हैले ने, या लैंडस्टेनर ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ए पार्ट होगा, ए वाला होगा। ए में क्या है? कोहलर एंड मिलस्टेन। कोहलर और मिलस्टेन ने सबसे पहले हाइब्रिडोमा टेक्निक डिस्कवर्ड की थी। सबसे पहले किसने की थी? कोहलर एंड मिलस्टेन ने। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा? द मिनिमम नंबर ऑफ बैक्टीरिया रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस क्लिनिकल एविडेंस ऑफ दैट इन अ सस्केप्टिबल एनिमल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड। क्या पूछा गया है? वह मिनिमम नंबर क्या है जो बैक्टीरिया को रिक्वायर्ड होता है प्रोड्यूस करने के लिए क्लिनिकल एविडेंस ऑफ डेथ सस्पेक्टेड एनिमल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन? अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या कहते हैं उसे हम? ठीक है, तो उसका क्या होगा? एज, ELD 50, या ID, या MLD, या ऑल ऑफ दिस? इसमें से कौन सा हो सकता है? इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा कौन सा होगा? सी पार्ट। सी में क्या है? MLD होता है, जिसे MLD कहते हैं। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया? इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फॉर्म। मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कौन सा सोर्स फॉर्म होता है? इलेक्ट्रॉन कौन सा सोर्स फॉर्म करता है? मरकरी लैंप होता है, टंगस्टन मेटल का होता है, बोथ ए एंड बी हो सकता है, या नन ऑफ दीज हो सकता है? तो कौन सा हो सकता है? इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा होगा टंगस्टन मेटल होगा। कौन सा होगा? टंगस्टन मेटल होगा। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 21।
ग्रिफिथ 1928 रिपोर्टेड द फिनोमिना ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट इन। जो ग्रिफिथ ना, उन्होंने 1928 में एक फिनोमिना रिपोर्टेड किया था। वो कौन सा था? एच इन्फ्लुएंस था, बैसिलस स्पीसीज था, या फिनोमिकोकाई ई कोलाई। तो कौन सा था? इसका जो राइट आंसर होगा सी वाला होगा। क्या होगा? फिनोमिकोकाई। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट यही है, ठीक है। इसमें सिर्फ इस टेस्ट में 21 ही क्वेश्चन है। अगली यूनिट के क्वेश्चन आपको 1-2 दिन में आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू।